बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 13 इकबाल का तसव्वुर शाहीन शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। जी तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे खास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज है बेचैनी, मानी है बेकरारी। जदोजहद कोशिश सख्त मेहनत, जोश जज्बा, जहान दुनिया, हकीर मामूली या कमतर, खसूसियात खूबियाँ, खुददार गैरतमंद, करगस गिद्ध। जी तो प्यारे बच्चों, आइए सफ़ा नंबर 100 पर हम शुरू करेंगे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुर शाहीन। अब्बू जी, ये करगस किसे कहते हैं? अहमद ने जैसे ही अब्बू को फारिग देखा सवाल कर दिया। वो जब से स्कूल से आया था बड़ी बेचैनी से यानी बेकरारी से इंतजार कर रहा था कि अब्बू जान कब फारिग हों और वो सवाल करे। स्कूल में आज बैतबाजी का मुकाबला था और एक बच्चे ने एक शेर पढ़ा था जिसमें करगस और शाहीन का जिक्र था। इसे शेर तो याद नहीं था, लेकिन करगस का लफ्ज याद रह गया, जिसे इसने अपनी कॉपी में लिख भी लिया ताकि भूल ना जाए। अहमद के अब्बू जान ने यह लफ्ज सुना तो मुस्कुरा कर बोले, बेटा आपने कहीं से अल्लामा इकबाल का शेर तो नहीं सुन लिया? अहमद हैरान था कि अब्बू जान को कैसे पता चला। जल्दी से बोला, जी अब्बू जी, आज स्कूल में बैतबाजी का मुकाबला था। एक लड़के ने शेर पढ़ा जिसमें लफ्ज करगस था। मैंने लफ्ज तो लिख लिया लेकिन शेर याद नहीं रहा। बेटा ये तो आपने बहुत अच्छा किया। एक अच्छे तालिब इल्म की निशानी यही है कि जो बात समझ ना आए इसे समझे बगैर ना छोड़े। अब्बू जान खुश होकर बोले, फिर कहने लगे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर इस तरह से है, परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है शाहीन का जहां और। हाँ हाँ यही शेर था, अहमद खुश होकर बोला। तो फिर इसका मफहूम भी समझ लो। अब्बू जान ने कहा, बेटा शाहीन की तरह करगस भी एक परिंदा है, इसे गिद्ध भी कहा जाता है। ये मुर्दार खोर परिंदा है, मरे हुए जानवर का गोश्त खाता है। इसके मुकाबले में शाहीन एक गैरतमंद परिंदा है जो मुर्दा शिकार नहीं खाता। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अगरचे करगस और शाहीन एक ही फजा में उड़ते हैं, लेकिन दोनों की खसूसियात एक दूसरे से बिल्कुल बरअक्स हैं, यानी कि अलग अलग हैं। मैं समझा नहीं अबू जान, अहमद ने परेशानी से कहा। मैं आपको समझाता हूँ बेटा। दरअसल इकबाल इन परिंदों के जरिए दो किस्म के इंसानों का जिक्र कर रहे हैं। एक किस्म के इंसान वो हैं जो गैरतमंद और खुददार होते हैं। ऐसे लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते बल्कि खुद मेहनत करते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो जरा से लालच के लिए दूसरों के सामने झुक जाते हैं। ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। लोग उन्हें हकीर समझते हैं और उनकी बात को अहमियत नहीं देते। अपने लालच की वजह से उन्हें दूसरों का गुलाम बनकर रहना पड़ता है। वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिंदगी में जिदोजहद करने की बजाय हमेशा दूसरों के बचे खुचे टुकड़ों की तलाश में रहते हैं। जैसे एक गिद्ध हमेशा मुर्दार यानी कि मरा हुआ जानवर की तलाश में रहता है। अच्छा जी, तो इस शेर का ये मतलब है, अहमद ने कहा। अब्बू जी ये तो बहुत अच्छी बात है। इंसान को शाहीन की तरह होना चाहिए, जो किसी के आगे झुकने की बजाय अपनी मेहनत और जिदोजहद से अपना मकाम बनाए। मांगने में तो बड़ी बेइज्जती होती है। हाँ बेटा, मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए तो अपनी शायरी में शाहीन का तसव्वुर पेश किया और उसे मुसलमान नौजवानों के लिए एक अलामत बनाकर, निशान बनाकर ये सबक दिया कि जिंदगी में गैरत और खुददारी से काम लो। दुनियावी मालो दौलत के लिए यानी कि दुनिया के मालो दौलत के लिए किसी की गुलामी मत करो। अब्बू ने कहा, अब्बू जी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये तसव्वुर क्यों पेश किया था? अहमद ने पूछा। बेटा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना हिंदुस्तान में गुलामी का ज़माना था।
अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज थे, यानी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया हुआ था। वैसे तो हिंदुस्तान में रहने वाली सारी अकवाम ही अंग्रेजों के मजालिम का शिकार थी, लेकिन मुसलमान कौम खास तौर पर उनके जुल्म का निशाना थी। इसकी वजह यह थी कि अंग्रेजों ने मुसलमानों से इक़्तिदार छीना था, इसीलिए उन्हें मुसलमानों से सबसे ज्यादा खतरा था। अंग्रेज मुसलमानों को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन और हरीफ समझते थे, यानी मुखालिफ समझते थे। मुसलमानों पर तालीम हासिल करने और आला ओहदों पर मुलाजमत करने की पाबंदी थी। इसी वजह से वो गरीब और बदहाल हो चुके थे। गुलामी ने उन्हें सब कुछ भुला दिया था, हत्ता कि वो अपना शानदार माजी भी भूल चुके थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि मुसलमान एक बार फिर दुनिया की अजीम कौम बन जाएं। अबू जान ने कहा, अबू जान, उस दौर में मुसलमानों की अजमत को क्या हो गया था? अहमद ने पूछा। अहमद बेटा, दरअसल गुलामी का शिकार होने की वजह उनमें वो खसूसियत ही बाकी नहीं रही थी जो एक अजीम कौम की पहचान होती हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद में थी। अबू जान बोले। कैसी खूबियां अबू जान? अहमद ने पूछा। बेटा, हमारे आबाओ अजदाद यानी कि हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्ग पाकीज़ा किरदार और बुलंद ख्यालात के मालिक थे। जैसे एक शाहीन की परवाज बुलंद होती है, वो गैरतमंद और खुददार थे। जैसे एक शाहीन गैरतमंद और खुददार होता है। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग निहायत जफाकश और मेहनती थे, यानी कि सख्त मेहनत करने वाले थे। हमेशा अपने मकसद की खातिर कोशिश करते रहते थे, कभी अपनी कोशिश से थक कर हार नहीं मानते थे। लेकिन अंग्रेज दौर में मुसलमानों की अक्सरियत गुलामी की जिंदगी गुजारते गुजारते काहली और बेहिसी का शिकार हो चुकी थी। अगर हम सोचें तो आज भी हमारे हालात माजी से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। हमारे बुजुर्ग दुनिया फतह करने निकलते थे और एक शाहीन की तरह बुलंद फिजाओं में परवाज करते थे, और हम हैं कि आपस की नाइतफाकियों और बेअमालियों से जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की तरह कमजोर हो चुके हैं। अबू जान की आवाज में एक जोश सा था। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, बेटा, ऐसे हालात में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुस्लिम नौजवान को गफलत और गुलामी की जिंदगी से निकलकर बुलंद ख्यालात और बामकसद जिंदगी गुजारने की तरफ रहनुमाई फरमाई। शाहीन की बुलंद परवाजी की मिसाल से उन्होंने मुस्लिम नौजवान को जिदोजहद की राह दिखाकर एक ताकतवर अजीम कौम बनने की तरगीब दी। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अहमद ने इश्तियाक से पूछा, यानी शौक से पूछा, अबू जान, हम एक अजीम कौम कैसे बन सकते हैं? अहमद के अबू जान ने बताया, बेटा, अजीम कौम तब बनती है जब कौम का हर फर्द अपना मुहासबा करते हुए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, खुद को इस काबिल बनाए कि अपनी कौम की खिदमत कर सके, कभी लालच करे ना ही दूसरों के माल पर नजर रखे। जब कौम का हर फर्द एक शाहीन की तरह गैरतमंद और खुददार होगा तो हमारी कौम तेजी से तरक्की करती हुई हर मुश्किल से गुजर जाएगी। अबू जान, मैं कल स्कूल में अपने सब दोस्तों को भी ये बातें बताऊंगा। अहमद ने बड़े जोश से कहा, हाँ हाँ जरूर बेटा, ये बहुत बुनियादी और अच्छी बातें हैं। ऐसा करते हैं कि मैं आपको ये सब बातें एक तकरीर की सूरत में लिख देता हूँ। आप अपने हेडमास्टर साहब की इजाज़त से सुबह की असेंबली में यही तकरीर कर देना। अब्बू जान ने कहा, जी अब्बू जान, ये ज़्यादा बेहतर है, बहुत मज़ा आएगा। अहमद की आंखें चमकने लगीं। वो दूर कहीं खलाओं में खुद को शाहीन की तरह उड़ते हुए महसूस कर रहा था। तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा है अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी कि बादे मुखालिफ से जो तेज हवा आ रही है उससे उकाब को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो उसको ऊंचा उड़ाने के लिए चलती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।